स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। याद रहे कि इससे पहले हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके। जॉब ऑर्डर में आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे काम कर रहे होते हैं और उस ऑर्डर की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और फिर सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के साथ आप उसे अपने कस्टमर को शिप कर देते हैं। लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर प्रोडक्शन इस तरह हो रही होती है कि वो किसी कस्टमर की डिमांड पे नहीं होती, बल्कि आप मार्केट की बेस के ऊपर खुद प्लान करते हैं कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी। और ये प्रोडक्शन बाज औक़ात एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट में होती, और फिर हर डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और वो फिर अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं उसको वो दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसको आप यूं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, शुगर की मिल में काम कर रहे हैं, या आप फ्लोर मिल में काम कर रहे हैं, या किसी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो नेचुरली वहाँ प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट से क्रॉस होगी, दूसरे डिपार्टमेंट को जाएगी। लेकिन चूंकि कॉस्टिंग के अंदर आपको हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है, यह आपकी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको डिसीजन में भी हेल्प करती है कि आपने जितना कॉस्ट का स्टैंडर्ड रखा था, आपने उतने पे उसको मेंटेन किया या नहीं किया। तो इस वक्त हम एक ऐसे डिपार्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में ये प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है, और डेटा हमें सपोर्ट करेगा कि इस वक्त उस प्रोडक्शन में आपने कितने यूनिट्स प्लेस किए थे और कितने पैसे आपने खर्च किए, कितनी प्रोडक्ट आपकी तैयार हो गई, और कितनी प्रोडक्ट आपकी अभी तक मौजूद है प्रोसेस के अंदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है, जी डिपार्टमेंट जिसे हमने नाम दिया हुआ है, इसमें मटेरियल जो आपने टोटल एक्सपेंस किया वो 75,000 का है। लेबर पर आपने पैसे लगाए हैं 53,700, और ओवरहेड की कॉस्ट जो आपने खर्च की है वो 35,800। ये जो टोटल पैसे इस डिपार्टमेंट में खर्च हुए हैं, उसके बेस पर नेचुरली उन्होंने कुछ यूनिट्स बनाए होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मंथ एंड के ऊपर वो सारे यूनिट्स तैयार हो जाए। पॉसिबल है कि आपने जितने यूनिट्स प्रोडक्शन में डालेंगे उसमें से कुछ तैयार हो जाएं और कुछ अभी तक आपके पास प्रोसेस के अंदर मौजूद हो। तो ये वाला जो फर्स्ट थ्री इंफॉर्मेशन हैं, ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपने पैसे कितने स्पेंड किए, मटेरियल पे कितना खर्च किया, लेबर पे कितने पैसे खर्च किए, और ओवरहेड पे कितने पैसे खर्च किए। लेकिन जब आप प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ आपको वो डिटेल देगा कि प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वो फर्स्ट आपको बताता है कि जो यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ, यानी इस मंथ में आपने जितने यूनिट्स प्रोडक्शन में प्लेस किए थे वो 20,000 थे टोटल, जिनके ऊपर आपने काम स्टार्ट किया। अब इसी 20,000 का आपने समझना है कि जरूरी नहीं कि मंथ एंड पर पूरे 20,000 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो सकता है इसमें से कुछ कंप्लीट हो। जो कंप्लीट हो जाएंगे वो आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज देंगे, और जो आपके पास इनकम्प्लीट होंगे उन पर आपने फिर नेक्स्ट मंथ में काम करना है। तो यह आपको वो फर्दर डिटेल देता है कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, जिसको हमने होल्डर डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है। कि 16,000 यूनिट्स वो हैं जो कि आपने अपने डिपार्टमेंट में कंप्लीट कर लिए और आपने ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दी। अगर आप इन दोनों को दोबारा देखें तो बात समझ में आएगी कि आपने टोटल 20,000 यूनिट्स पे काम शुरू किया, जिसमें से मंथ एंड पर आप स्टेटस दे रहे हैं कि 16,000 यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों डेटा को देखूं तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 4,000 यूनिट्स मेरे अभी भी प्रोसेस के अंदर मौजूद है। तो आपको वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देगा कि कितने यूनिट्स आपके पास अभी भी प्रोसेस के अंदर मौजूद है। तो ये कहते हैं कि यूनिट्स इन प्रोसेस अगर 31st को मंथ एंड पर आपके पास 4,000 यूनिट्स अभी भी प्रोसेस में मौजूद है। साथ ही साथ जो इंजीनियर है वो आपको इसकी डिटेल देगा, या जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है वो डिटेल देगा कि जो यूनिट्स आपके पास अभी भी प्रोसेस के अंदर है उसका स्टेटस क्या है। क्या ये जस्ट स्टार्ट में इनका कुछ परसेंटेज कंप्लीट हो गया है? तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर वो मेंशन कर रहा है कि 75% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 60% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड। यानी ये जो यूनिट्स आप कह रहे हैं कि अभी तक आपके पास प्रोसेस में मौजूद है, इसका भी स्टेटस है। इन पे 75% तक मटेरियल का काम पूरा हो चुका, और 60% इसके ऊपर लेबर और ओवरहेड का खर्चा भी आप कर चुके हैं। इसका मतलब ये यूनिट्स अभी
कंप्लीट इन प्रोसेस में नहीं है। इसमें से कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका और कुछ पार्ट आपके पास अभी भी प्रोसेस के अंदर मौजूद है। तो इसके जब आप प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं तो प्रोडक्शन रिपोर्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो शो करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इसके क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर आप उसको ये बताते हैं कि कितने यूनिट्स पे हमने काम स्टार्ट किया, कितने कंप्लीट हो गए और कितने अभी भी प्रोसेस के अंदर हैं। तो यूनिट्स एंड प्रोसेस में आप ऊपर डेटा देखें तो आपको अंदाजा होगा कि हम 20,000 लिख सकते हैं कि ये यूनिट्स वो थे जो कि आपने प्रोडक्शन में प्लेस किए। ये आपको यहाँ फर्स्ट लाइन से मिल जाएगा कि कितने यूनिट्स आपने प्रोसेस के अंदर भेजे। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए और दूसरे डिपार्टमेंट को भेज दिए। तो आप ऊपर डेटा देखें तो ये बताएगा कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 16,000 है। तो मैं यही 16,000 यहाँ लिख दूंगा कि जो 20,000 मैंने स्टार्ट किए थे उसमें से 16,000 यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो गए। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन पूछता है कि यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। इसको मजीद ऐड कर लेते हैं, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस एट एंड, कि आपके पास एंड पर कितने यूनिट्स हैं। तो ये आपको मालूम है कि वो 4,000 यूनिट्स हैं, ऊपर डेटा में नज़र आ रहा है। लेकिन साथ में हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि कितने परसेंट ये कंप्लीट हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, और साथ में दे देंगे कि 60% कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। ये याद रहे कि जब आप लेबर को और ओवरहेड को कंबाइन करते हैं तो लेबर एंड ओवरहेड इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख देते हैं कि ये आपका कन्वर्जन कॉस्ट है। तो जिस जगह पे भी हम कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर रहे होंगे वहां पर आपने ये माइंड बनाना है कि कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आपके पास दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। इसमें आपके पास लेबर भी है और इसमें आपके पास जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड भी है। तो मैंने यहाँ इसकी ब्रैकेट दे दी कि जो यूनिट्स स्टिल आपके पास प्रोसेस में, उसका डेटा बता रहा है कि उसमें से 75% मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है और 60% कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है। तो यहाँ पे अब हम 4,000 यूनिट्स लिख देते हैं। इस तरह ये आपको पूरा एक क्वांटिटी स्केड्यूल बन जाएगा जो बताएगा कि आपने कितने यूनिट्स के ऊपर काम शुरू किया। या आप क्वेश्चन से देखकर यहाँ पे फिल कर देंगे कितने यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए, 16,000 वो भी आपने यहाँ से देख के नोट कर दिया। और हाउ मेनी यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, तो दैट इज 4,000, वो आपने 4,000 लिखा। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये जो यूनिट्स अभी भी प्रोसेस में है वो उसकी स्टेटस क्या है। तो वो जैसा आपके क्वेश्चन में मौजूद है 75% कंप्लीट है मटेरियल और 60% कंप्लीट है फ्रॉम लेबर एंड ओवरहेड, तो ये मैंने यहाँ पर उसको 60% कन्वर्जन दे दिया। दूसरी जो चीज़ हमें प्रोसेस कॉस्टिंग में निकालनी होती है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये शो करते हैं कि आपने एक्चुअल काम कितना किया। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने यूनिट्स कंप्लीट कितने कंप्लीट किए तो आप कह सकते हैं कि हमने 20,000 यूनिट्स कंप्लीट की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने काम कितना कंप्लीट किया, देन ना यू कैन नॉट से कि 20,000 में से सिर्फ मैंने 16,000 काम किया। आप देख रहे हैं कि कुछ और यूनिट्स भी हैं जिन पर आपने काफ़ी हद तक काम जो है वो कर लिया है। तो ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है ये बताता है कि आपने एक्चुअल वर्क इस दफ़ा कितना कंप्लीट किया। तो इसको हम टू कॉलम्स में बनाएंगे, एक हम मटेरियल का कॉलम रखेंगे और एक कन्वर्जन का। याद रहे कि जब मैं कन्वर्जन बोल रहा हूँ तो उसका मतलब लेबर और ओवरहेड दोनों को मैं इसमें कवर करूँगा। तो यूनिट्स कंप्लीटेड में तो आप वही यूनिट्स डाल देंगे जो आपके पास कंप्लीट हुए थे, और कन्वर्जन में भी वही यूनिट्स आ जाएंगे जो आपके कंप्लीट हैं। फिर आपने इसके अंदर एंडिंग यूनिट्स को ऐड करना है। एंडिंग आपने वो ऐड करना है जो काम आपने कर लिया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो एंडिंग यूनिट जो है उसमें 75% काम आपने पूरा किया। तो मैं यहाँ ब्रैकेट डालकर फिर मेंशन कर दूंगा कि ये 75% काम हमने इसके ऊपर जो वो कंप्लीट कर लिया। इसी तरह आप कन्वर्जन में देखेंगे तो कन्वर्जन के अंदर मैं मेंशन कर सकता हूँ कि आपने 60% काम जो है वो कंप्लीट कर लिया।
तो कन्वर्जन में हमारे पास 60% वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ की कैलकुलेशन आपको शो कर रहा हूँ कि 4000 यूनिट्स थे मेरे पास, और उसका मुझे 75% निकालना है। तो वो 75% की कैलकुलेशन सामने आ जाए। इसी तरह जब मैं कन्वर्जन पर आऊँगा तो मैं लिखूंगा कि 4000 यूनिट्स हैं, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं 60% से, कि इस पर 60% वर्क कंप्लीट हो। तो ये जैसे परसेंटेज गिवन थी मटेरियल की और कन्वर्जन की, वो आपने मेंशन कर दी। अब आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो 4000 यूनिट्स हम ले लेंगे 75%। यहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं कि जो यूनिट्स आपके पास एंडिंग में प्रोसेस में थे, उसकी मटेरियल परसेंटेज 75% कंप्लीट थे, तो मैंने वो ले लिया। और इसी तरह जब मैं कन्वर्जन पर आऊँगा तो मैं दोबारा 4000 लेकर उसका 60% है। तो 60% के लिए मैं उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूज करे कि ये सर ने 0.6 कैसे ले लिया, तो आप कमेंट्स के अंदर इसको डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास दो यूनिट्स आ गए ईपीयू के, कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो मेरे पास कितनी है। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 19,000 यूनिट्स पे अपना काम पूरा कर लिया, और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 18,400 यूनिट्स पर काम किया। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, यानी इतनी प्रोडक्शन मैंने की है जिसका कुछ काम मेरा कंप्लीट हो गया है, और कुछ काम स्टिल प्रोसेस के अंदर है, उसका भी मैंने स्टेटस बता दिया कि वो उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है। इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है, दैट इज पर यूनिट कॉस्ट। और पर यूनिट कॉस्ट जब भी मुझे निकालनी होगी, तो मैं एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करूँगा, जिसमें मैं कॉस्ट लूँगा और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा ईपीयू से। याद रहे कि आपने यूनिट्स कंप्लीटेड से डिवाइड नहीं करना, बल्कि आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करना है। ऐसा आप क्यों करेंगे? इसलिए कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो आपने टोटल इस मंथ में बनाए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकलवाए, कि आप पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं, उसकी टोटल यूनिट्स निकालते हैं, उसके बाद फिर आप पर यूनिट कॉस्ट पे आ सकते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए मैं अपने क्वेश्चन के डेटा में जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि मेरे पास कॉस्ट का डेटा उसने क्या दिया है। तो आप यहाँ से देखें, मटेरियल आपने 75,000 खर्च किया है, तो मैंने वो यहाँ 75,000 लिख दिया। लेबर पे आपने 53,700 खर्च किया, मैंने वो लिख दिया। और फैक्ट्री ओवरहेड पे 35,800 है, मैंने वो लिख। अब पर यूनिट निकालने के लिए आपने इस कॉस्ट को डिवाइड कर देना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से। चूंकि मैं यहाँ पर बात मटेरियल की कर रहा हूँ, तो मैंने जो ईपीयू मटेरियल के निकाले हुए थे, वो आपको सामने नजर आ रहा है कि भाई ये 19,000 यूनिट्स थे। तो मैं 19,000 से उसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये पर यूनिट रेट मेरे पास 3.94 आएगा। ये मैं ज़्यादा डेसिमल तक नहीं ले रहा, बल्कि मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 डेसिमल पे भी रखूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन। इसी तरह लेबर निकालने के लिए मैं लेबर की कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा, जो मेरे पास कन्वर्जन में यूनिट्स आए हुए थे ईपीयू के। तो ये मेरे पास 18,400 है, उससे डिवाइड करके मेरे पास ये कॉस्ट आ रही है। इसी तरह मैं फैक्ट्री ओवरहेड के रेट निकालने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लूंगा, और इसको भी कन्वर्जन के रेट से डिवाइड कर दूंगा। ये मैं दोबारा याद दिलाते चलूं कि जब आप लेबर एंड ओवरहेड की बात करेंगे, तो लेबर एंड ओवरहेड को हम मिलाकर कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो लेबर में भी कन्वर्जन के ही यूनिट्स इस्तेमाल में आएंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड में भी वही यूनिट्स इस्तेमाल में आएंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि सर ने 35,800 लिया है, और उसको 18,400 से डिवाइड कर दिया। अगर ये यूनिट्स के रेट आपके पास ना है 2 डेसिमल तक, तो आप कमेंट्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। डेसिमल में थोड़ी बहुत एरर पॉसिबल है, लेकिन आप उसको राउंडिंग फिगर अगर लेंगे तो वो इसी हिसाब से जो वो आ जाएगा। इस तरह आपको जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है।
पर यूनिट कॉस्ट आपकी 8.81 है। आप राउंडिंग करके इसको 8.8 भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो दो चीज़ हमने कवर कर ली, एक के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकालते हैं, और दूसरा ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट में आपको जो कॉस्ट दी हुई थी उसको आपने इन्हीं यूनिट से डिवाइड करना है। मटेरियल को मटेरियल के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से, और लेबर एंड ओवरहेड को कन्वर्जन के यूनिट से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेट आ जाएगी। इसके बाद बाकी चीज़ें हमारे पास इतनी टेक्निकल नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए इसी अमाउंट को दोबारा लिख दे रहा हूँ कि मैंने मटेरियल पर 75,000 खर्च किया, और इसका जो रेट आ रहा है मेरे पास वो 3.95 है। इसी तरह लेबर पे मैंने 53,700 खर्च किए, इस पे मेरा रेट आ रहा है 2.92। और फैक्ट्री ओवरहेड पे मैंने 35,800 खर्च किए, इस पे मेरे पास रेट आ रहा है 1.95। ये दोबारा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए कि अच्छा ये चीज़ें जो है वो इस अंदाज से आपके पास आ रही। और आप इसका सम कर लेंगे, आपके पास 8.81 8.2 जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप नोट कर देंगे। ये याद रहे कि अगर आपको कैलकुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो राउंडिंग के अंदर आप फिगर को 8.81 8.82 किसी भी एक फिगर के ऊपर रखेंगे। चूंकि यहाँ पर मेरे पास डेसिमल ज़्यादा आ रहे थे, इसने राउंडिंग में उसने 8.81 दिया है। जब मैंने यहाँ पे सिंपल फिगर्स लिखी हैं तो उसने मुझे 8.82 की फिगर जो है वो कोट कर दी है। वो आप सम करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम इसको भी 8.82 लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो ना हो। आप कैलकुलेटर से सम करके भी इसको देख सकते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का वर्क। इसको आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्लियर हो। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसकी टेक्निक आपने देखनी है कि आप इसका फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कॉस्ट और ईपीयू के यूनिट्स आपके पास कैसे आते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट आता है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, यानी आपने जो पैसे खर्च किए उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है। इसको दो हिस्सों में हम बांटते हैं। पहले हिस्से में आप बताते हैं कि कितनी कॉस्ट हमने अपने पास से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी, और दूसरा हम बताते हैं कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, यानी अभी तक हम कितने गुड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम वापस अपने क्वांटिटी स्केड्यूल में जाते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप यहाँ से देखें, तो अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने यूनिट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिए तो वो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 16,000। तो केयरफुली देखिएगा, मैं यहाँ पर यही 16,000 यूनिट्स लिखूंगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरे पास पर यूनिट रेट था, दैट इज 8.82। तो ट्रांसफर के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो वर्किंग की है वहीं से आपको मिल जाएगा कि कितने यूनिट आपने कंप्लीट किए या ट्रांसफ़र किए। और रेट भी जो आपने कैलकुलेट किया है वही रेट आप वापस यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे शो करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन बना दे रहा हूँ। 16,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8.82, तो ये इतने के गुड्स आपने तैयार करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए, ये आपके पास इसका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद जब आप वर्क इन प्रोसेस एंडिंग देंगे तो केयरफुली देखिएगा कि मटेरियल में आपने कहा था कि आपने 75% वर्क कंप्लीट कर लिया। तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन जो है ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ। 4,000 यूनिट्स हैं आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय जो मटेरियल का रेट आया। तो पहले आप इन तीनों अमाउंट को देख लें। 4,000 यूनिट्स आपके पास एंडिंग में थे, वो आपके पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। 75% मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है, तो वो मैंने यहाँ पे 0.75 लिख दिया। और मटेरियल का रेट आपने निकाला हुआ है 3.95, तो मैंने वो उस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये वाली वर्किंग आप यहाँ पर दोबारा मैं शो कर रहा हूँ, 4,000 यूनिट्स लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 0.75 यानी 75% ले लूंगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको रेट से।
अगर 0.75 आपको कंफ्यूज करे तो आप इसका 75% कैलकुलेटर पे निकाल के भी चेक कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। तो मैंने वर्किंग शो की है, यहाँ मैं अब एक्सेल का एडवांटेज ले लूंगा और ऐसे कवर कर दूंगा। इसी तरह जब आप लेबर पे आएंगे तो लेबर पे अगर आप दोबारा शीट देखें तो 4000 यूनिट्स हैं, और एज पर क्वेश्चन 60% वर्क आपने कंप्लीट किया है, और लेबर का रेट आपका 2.92 है। तो पहले आप ये तीनों चीज़ें दोबारा देख लें। यूनिट्स तो वही रहेंगे जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के अंदर है। 60% कंप्लीट था, वो आपको यहाँ कन्वर्जन से मिल जाएगा। और अब मेरा ख्याल है अब तक तो आप ये जहन में बिठा चुके होंगे कि कन्वर्जन मींस लेबर एंड ओवरहेड दोनों पे यही परसेंटेज हमें यूज़ करनी है। और चूंकि लेबर की बात हो रही है तो लेबर में आपके पास जो रेट आया था 2.92 का आया था, तो वो मैंने 2.92 के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन शो कर दे रहा हूँ। 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.6 यानी 60%, मल्टीप्लाई बाय 2.92, तो ये 7008। तो आप फिगर्स को भी चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से, आपको आइडिया हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड में भी हमारे पास यूनिट्स यही 4000 रहेंगे, एंड अगेन इसकी भी मल्टीप्लिकेशन उसी 60% से है। और फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट है, आप नज़र डालें तो रेट आपको नज़र आएगा, दैट इज़ 1.95। तो एक मरतबा फिर देख लें, 4000 यूनिट्स, 60% का रेट है, और 1.95 आपका फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है जो कि आपने यहाँ कैलकुलेट किया था। तो मैं दोबारा याद दिलाता चलूँ कि अगर आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सीख लिया और आपने पर यूनिट कॉस्ट को निकालना समझ लिया, तो फिर आप इस वाले काम को आसानी के साथ कंप्लीट कर दें। तो मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग कर देता हूँ। 4000 मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 1.95, तो ये आ गया 4680। अब आप इन तमाम कॉस्ट को ऐड कर दें। उसको ऐड करने में आपने ये वाली कॉस्ट लेनी है, और ये जितनी कॉस्ट आपके पास आ रही है ये भी सारी की सारी आप ऐड कर दें, और सम कर लें तो ये 164,658 का अमाउंट है जो कि आपका खर्च हो रहा है। तो आप इस लेक्चर को एक मरतबा फिर रिविजिट करें, और उसके बाद फिर आप इसको खुद से ट्राई करें। खुद से जब आप इसको ट्राई करेंगे तो सबसे पहले आपने क्वांटिटी स्केजुअल को क्वेश्चन से समझना है कि वो कैसे बनाते हैं। फिर आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को समझना है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने पर यूनिट कॉस्ट को देखना है कि पर यूनिट कॉस्ट के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आप पर यूनिट कॉस्ट के लिए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू। और यहाँ पर आपने बताया कि जो पैसे मैंने खर्च किए थे उसमें से इतने यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो मैंने 1,41,120 ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, और बाकी मेरे पास अभी भी प्रोसेस के अंदर मौजूद है। और टोटल ये वो पैसे हैं जो मैंने खर्च किए। अब अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपको मजीद डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट्स में डाल देंगे तो मैं वहाँ रिस्पॉन्ड कर दूंगा।